बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, ग्लैमर, फैशन, एजुकेशन, लाइफस्टाइल। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से आज आपके सामने मैं फिर एक दफा एक ऐसे मुद्दे को लेकर आया हूं। मूसावाला, सिद्धू मूसावाला 28 साल की उम्र में किसी जवान सिंगर का जाना एक देश के लिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज हम उसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये विषय एक ऐसा है कि कलाकार जो है, जो लोगों के दिलों में बसते हैं, जो पूरे देश के लिए या विदेशों के लिए काम करते हैं, उसकी इस तरीके से हत्या हो जाना कहीं ना कहीं एक सवालिया बयान खड़ा करता है कि क्या रीजन रहे, कैसे ये हुआ और किस चीज में लापरवाही हुई। ये काम तो प्रशासन का है, वो बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को निभा रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे मूसावाला की कि क्या रीजन रहे कि कैसे वो संडे को बिना अपनी सिक्योरिटी के एक गाड़ी में निकलते हैं। उनके दो दोस्त साथ हैं, वो जैसे गाड़ी से निकलते हैं कुछ दूर चलने के बाद उन पर गाड़ी को रोक कर उन पर इतनी गोलियां बरसाई जाती हैं कि उनके पोस्टमार्टम में शरीर से करीब 20 गोलियां निकली हैं। एक सवाल और आता है कि कौन वो लोग हैं जो इस मौत के पीछे हैं, या कौन ऐसे गैंग हैं जो आज भी ऑल ओवर इंडिया के अलावा विदेशों से भी ऑपरेट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं सिद्धू मूसावाला की, तो 28 साल की उम्र में एक बाप के सामने बेटे का जाना, बाप पीछे गाड़ी में थे और बेटे के ऊपर सामने गोलियां चल रही थी, वो उसको बचा नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए और कुछ ही पलों में एक बसा बसाया संसार उजड़ गया। सिद्धू मूसावाला अब हमारे बीच में नहीं है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको आज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपको कोई थ्रेट है, जो गलतियां इंसान कर देता है उसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। कि काश सिद्धू मूसावाला को जो सिक्योरिटी मिली हुई थी वो उसको साथ लेके जाते, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बचाव हो सकता था। कई नाम आ रहे हैं इसमें। कनाडा में बैठे हुए गोल्डी बरार ने जो है इसकी जिम्मेवारी ली है। फेसबुक के तहत उन्होंने इस जिम्मेवारी को लिया है कि भाई एक वक्त में कभी इन्होंने उनके दुश्मनों के साथ कुछ किया था, तो उसका बदला इन्होंने लिया है। लॉरेंस बिश्नोई अब इंडिया का एक ऐसा नाम बनता जा रहा है। एक यंग एज के अंदर लोग किस लेवल तक चले जाते हैं ये सोच पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक यूथ लीडर जो कि कॉलेज के टाइम में राजनीति में आया, राजनीति में आने के बाद उसके मन में क्या आया कि किस तरीके से देश और विदेशों में राज किया जाए, वो डॉन बन गया। और डॉन भी छोटा मोटा डॉन नहीं कि आप उसको किसी भी जेल में अगर शिफ्ट करते हैं, उसी जेल में उसका नेटवर्क शुरू हो जाता है। आज करीब 700 से ज्यादा लोगों का एक गैंग काम कर रहा है और इस घटना को भी अंजाम देने में जो अभी तक पंजाब सरकार की तरफ से बताया गया है, उसमें यही नाम सुर्खियों में है। हम इस बात की पुष्टि इसलिए नहीं कर सकते कि हम एजेंसी नहीं है। कई दफा ये होता है कि जो बड़े बड़े ऐसे आतंकवादी होते हैं या कुछ इस तरीके के जो लोग होते हैं, उन पर जब कोई केस सॉल्व नहीं हो रहा होता है तो कोई भी नया केस डाल दिया जाता है और एक इन्वेस्टिगेशन को दूसरा मोड़ दे दिया जाता है। पंजाब में अभी सैटरडे को ही सिर्फ 2 पुलिस पर्सनल हटाए गए थे उनकी सिक्योरिटी से। 4 अभी भी थे, 2 उस दिन छुट्टी पर चले गए, 2 थे, लेकिन वो उनको भी नहीं लेके गए। देखिए, कहीं ना कहीं अगर कोई ना कोई चीज अगर मैं बात करूं तो एक चीज हमेशा सामने घूम के आती है कि इंसान को जिस चीज से प्यार होता है वो ही चीज उसकी जान लेती है। ये बड़ा पुराना वो है। और सिद्धू मूसावाला को हथियारों से बहुत प्यार था। उनके कई वीडियो वायरल हुए और देखिए कि लास्ट मोमेंट पर
उन्हीं हथियारों ने, चाहे वो किसी के भी हाथ में थे, उन हथियारों ने उनकी जान ले ली। आज वो हमारे बीच में नहीं है। जाने के बाद हर इंसान सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ ही देखता है, और देखनी भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती हुई कि अगर वो शायद सिक्योरिटी लेके जाते, अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाते, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा सकते थे। लॉरेंस बिश्नोई की अगर मैं बात करूं तो लॉरेंस बिश्नोई के जो कैरियर की शुरुआत है वो स्टूडेंट यूनियन से हुई। उसके बाद धीरे 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 वो क्राइम की दुनिया में आज उनका एक बहुत बड़ा नाम बन गया। लॉरेंस बिश्नोई बेसिकली बिश्नोई समाज से आते हैं, जो कि राजस्थान में है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का परिवार पंजाब में शिफ्ट हो गया था, और अगर आपको ध्यान हो तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम जब सलमान खान को मारने के लिए एक आदमी को पकड़ा था, तो उसने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताया था कि मुझे उन्होंने ही इसे मारने के लिए भेजा था। कई चीजें जो है जिंदगी के अंदर बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं। अब आज कुछ चीजें सामने आ रही हैं कि ये एक्सटॉर्शन की मनी मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे, किसी तरीके की और है। लेकिन कुछ चीजें अगर आप देखेंगे तो बड़ी अजीब सी हैं कि सिद्धू मूसावाला के मैनेजर का नाम भी एक मर्डर में आया था, और वो इंसान गोल्डी बरार और बिश्नोई के बहुत करीब था। जब उनका नाम आया तो वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। बिश्नोई और गोल्डी बरार को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मूसावाला ने ही उसको ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट कर दिया है। देखिए, कई दफा इत्तेफाक भी आपका जो है बड़ा अजीब सा होता है। पंजाब के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज कहो या बुरी चीज कहो, अगर कानून की धाराओं की बात करें तो धाराओं में शायद ही पंजाब का कोई इंसान होगा जिसको ये याद नहीं होगा कि 323 क्या है, 324 क्या है, 307 क्या है, 506 क्या है। इसी तरीके से अभी एक उनका गाना भी आया था गोल्डी बरार का, जिसमें उसने एक धारा को अपने गाने के अंदर लिया था। वो धारा आर्म्स एक्ट पर लगती है, और इत्तेफाक की बात है कि उस धारा को अगर हम देखते हैं तो 29 तारीख और 5 मई, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये गाना इत्तेफाक बन जाएगा। बहुत से गाने उनके सुपर हिट हुए, बहुत से गाने बहुत अच्छे लगे उनके, बहुत अच्छे सिंगर थे। लेकिन कई दफा कुदरत जो है आपके मुंह से कुछ ऐसे वर्ड निकाल देती है कि जिससे पता चलता है कि कल को यही आपके मौत का सबब बनेगी। कभी किसी ने नहीं सोचा था। अगर मैं उस धारा की बात करूं तो उस धारा में सेम वही वर्ड आते हैं, 29 तारीख 5 मई। आज पंजाब सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी की जो मांग फैमिली ने की थी उसको मान लिया है, और तभी हजारों की संख्या में पहुंचे हुए सिद्धू मूसावाला को एक अंतिम विदाई दी गई, क्योंकि पंजाब सरकार ने उनकी जुडिशियल इंक्वायरी की मांग को मान लिया है। सवाल उठता है कि जैसे जैसे सरकार बदलती है, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा, ना मैं आप सरकार की बात कर रहा, पर जिस भी राज्य में सरकार जब बदलती है और प्रशासन जब तक अपना काम शुरू करता है, क्यों ऐसे हादसे होते हैं। अभी हाल ही में सरकार बदली है, सरकार का एक अपना निर्णय है, उस निर्णय पे हम कुछ नहीं कह सकते कि उन्होंने किसकी सिक्योरिटी को कम किया, किसकी सिक्योरिटी को बढ़ाया। ये एक मुद्दा है प्रशासन का। हो सकता है कि वो किसी कमी को दूर करना चाहते हो, या हो सकता है कि अगर मूसावाला की सिक्योरिटी से 2 आदमियों को विड्रॉ किया हो तो वो उनको कहीं ऐसी जगह लगाया हो जहां इसकी और भी ज्यादा जरूरत है। तो ये सरकार का निर्णय है। लेकिन एक बात सामने आई है कि उस निर्णय को पब्लिक के सामने ओपन किया कि इन लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। तो जो लोग ऑलरेडी थ्रेट में थे, उन लोगों को अब अपनी जान का खतरा और बनता नजर आ रहा है।
कई दफ़ा हमने देखा है कि ये इत्तेफाक नहीं है कि सिक्योरिटी विड्रॉ करें, कई दफ़ा सिक्योरिटी के बीच में भी ऐसे ऐसे कांड हुए हैं। तो आज की डेट के अंदर और ज़्यादा मैं कुछ ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि हर इंसान को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, उसको अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, और जहाँ तक यंग हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। केस की इन्वेस्टिगेशन में अभी उत्तराखंड से भी कुछ लोगों को पकड़ा है, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी तिहाड़ जेल में उसको भी इंटेरोगेट करेंगे। आज के टाइम में देखिए, जब एक आदमी किसी को मारता है तब उसको इतना दर्द नहीं होता, लेकिन आज लॉरेंस बिश्नोई को भी अपने इनकाउंटर का खतरा सता रहा है। मौत से डर सबको लगता है, लेकिन जब हम किसी को कुछ मारते हैं, किसी को कोई चीज़ फेंक के मारते हैं, हम ये एहसास नहीं करते कि वो हमारे पे क्या गुजरेगी। तो मैं डिज़ाइन न्यूज़ की तरफ से अपने दर्शकों को अपडेट देता रहूँगा, और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमने एक बहुत ही अच्छे पॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाला को खो दिया है, और मेरी उनके परिवार को पूरी सांत्वना है। भगवान सिद्धू मूसेवाला को अपने चरणों में शरण दे, और आगे ऐसे हादसे ना हो, इसी के लिए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद। Only on Desired News, वास्तविकता वही जो हमने कही।